क्या आपने कभी सोचा है सेवा करना बड़ा है या भक्ति में मग्न होना? आज हम सुनेंगे दो बहनों की कहानी, मरियम और मार्था की, जिनके जीवन में यही सवाल था। एक बहन हमेशा दूसरों की सेवा में व्यस्त रहती थी और दूसरी बहन अपने प्रभु के साथ ध्यान और भक्ति में लीन। तो आखिर कौन सही था और हमें जीवन में क्या चुनना चाहिए, सेवा या भक्ति? इस वीडियो में हम जानेंगे इस कहानी से जुड़ी गहरी सीख जो आज के समय में भी हमारी जिंदगी बदल सकती है। तो बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वह आपके जीवन को बदल सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सूरज की पहली किरण जब उस प्राचीन यहूदी नगर पर पड़ी तो नगर की गलियां और बाजार धीरे धीरे जीवन से भरने लगे। पत्थर की बनी गलियां जिसमें समय के साथ उम्र की छाप थी, सुबह की हल्की धूप में सुनहरी चमक लिए हुए थी। घरों की छतों पर ताजे लहसुन, प्याज और अन्य खाने की सामग्री सुखाई जा रही थी। नगर के बाजार में लोग जल्दी जल्दी अपने दिन की खरीदारी में व्यस्त थे। रोटी, जैतून का तेल, मसाले और ताजे फल। पक्षियों की चहचहाहट और गायों के खुरों की आवाज मिलकर नगर में एक अलग जीवंतता भर रही थी। इस नगर में दो बहनें रहती थीं, मरियम और मार्था। दोनों बहनें एक ही घर में रहती थीं, परंतु उनकी जीवन शैली और प्राथमिकताएं बिल्कुल अलग थीं। मरियम छोटी उम्र से ही शांति और ध्यान की ओर आकर्षित थी। सुबह होते ही वह घर के आंगन में बैठकर वचन का अध्ययन करती, प्रभु की महिमा के गीत गाती और ध्यान में लीन रहती। उसका मन हमेशा परमेश्वर की ओर केंद्रित रहता। वह समझती थी कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है ईश्वर के साथ संबंध और आत्मा की शांति। वह अक्सर कहती, यदि हम तन्मय होकर सुने तो हमें पृथ्वी की भलाई प्राप्त होगी। यशायाह 1 के वचन 19 में लिखा है, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। इसके विपरीत मार्था घर और समाज में सेवा की मिसाल थी। वह सुबह उठते ही रसोई और घर की सफाई में जुट जाती, घर के अन्य कामकाज संभालती और पड़ोसियों की भी मदद करती। उसके लिए कार्य ही पूजा के समान था। वह हमेशा सक्रिय रहती, कभी थकती नहीं। उसका विश्वास भी गहरा था, लेकिन वह भक्ति के लिए समय निकालने में अक्सर पीछे रह जाती। उनके घर में साधारण यहूदी परिवार की परंपरा का पालन होता था। घर की दीवारें सफेद पत्थर से बनी थीं और छोटे छोटे झरोखे बाहर की हल्की रोशनी को अंदर आने देते। घर में माला, तेल का दीपक और बाइबल के कुछ पृष्ठ हमेशा खुली रहती थीं। मरियम अक्सर इन पृष्ठों को पढ़कर अपने दिन की शुरुआत करती, जबकि मार्था घर के कामों में व्यस्त रहती। एक दिन नगर में खबर आई कि यीशु और उनके शिष्य पास ही के नगर में आए हैं। लोग उत्साह और श्रद्धा से उनका स्वागत करने की तैयारी करने लगे। ये दो बहनों के घर तक भी खबर पहुंची। मरियम की आंखों में उत्सुकता और श्रद्धा झलक रही थी, जबकि मार्था तुरंत ही सोचना शुरू कर दी कि घर को साफ सुथरा कैसे किया जाए और मेहमानों के लिए क्या तैयार किया जाए। मरियम और मार्था की जीवन शैली, उनके विचार और उनकी दिनचर्या नगर के बाकी लोगों से बिल्कुल अलग थी। नगर के लोग सुबह जल्दी उठते, बाजार जाते, व्यापार करते और शाम को घर लौटते। त्योहारों और धार्मिक अवसरों पर नगर का वातावरण पूरी तरह बदल जाता। मंदिरों में दीपक जलते, लोग प्रार्थना करते और प्रभु के वचन सुनते। मरियम और मार्था के दिन इस प्रकार बीतते थे। मरियम सुबह जल्दी उठकर वचन का अध्ययन, ध्यान और प्रार्थना। दिन के समय घर के छोटे कामों में हल्की मदद, शाम को फिर से ध्यान और स्तुति। मार्था सुबह उठते ही रसोई और घर की तैयारी, पड़ोसियों की मदद, नगर के गरीबों और बीमारों के लिए भोजन और देखभाल। शाम को थकान के बावजूद दिन भर की सेवा की समीक्षा। उनकी जिंदगी का यह संतुलन उनके विश्वास और धार्मिक जीवन का हिस्सा था। मरियम का ध्यान और मार्था की सेवा दोनों ही नगर में मिसाल बन चुके थे। जैसे ही यीशु और उनके शिष्य उनके घर के पास पहुंचे, नगर में हलचल मच गई। लोग उनके आने से पहले अपने घरों और बाजारों को साफ करने में जुट गए। मरियम और मार्था भी अपने अपने ढंग से तैयारी में लग गईं। इस प्रकार नगर का माहौल, बहनों के जीवन का अंतर और उनके विश्वास की गहराई पहली बार पाठकों के सामने उजागर हुई। इस भाग का उद्देश्य केवल पात्रों और उनके वातावरण का परिचय देना है, ताकि पाठक पूरी कहानी में उनके विचार, संघर्ष और भक्ति के महत्व को समझ सकें। नगर की गलियां हल्की धूप से सुनहरी हो रही थीं। हवाओं में ताजगी और बाजार की हलचल थी। अचानक नगर में खबर फैल गई, यीशु और उनके शिष्य घर के पास आ रहे हैं। यह समाचार सुनकर पूरे नगर में उत्साह और श्रद्धा की लहर दौड़ गई। मार्था, जो घर के कामों में व्यस्त थी, तुरंत ही रसोई की ओर दौड़ी। उसके मन में एक ही चिंता थी, मेहमानों के लिए खाना तैयार कैसे किया जाए, घर कैसे साफ सुथरा हो और सब कुछ व्यवस्थित रहे। उसके हाथ तेजी से काम कर रहे थे, लेकिन मन में हल्की घबराहट थी। मरियम दूसरी ओर घर के एक कोने में बैठी थी। उसकी आंखों में शांति और ध्यान की चमक थी। वह सोच रही थी, प्रभु हमारे घर आने वाले हैं, उन्हें सुनना और उनके शब्दों से मार्गदर्शन पाना सबसे महत्वपूर्ण है।
उसने अपनी जगह से उठकर किसी भी काम में हाथ नहीं लगाया। उसका पूरा ध्यान प्रभु और उनके वचन पर था। जब यीशु और उनके शिष्य घर के द्वार पर पहुंचे तो नगर के लोग उन्हें देखकर अपनी श्रद्धा दिखाने लगे। उनके कदमों की आवाज, शांति और सामर्थ्य से भरी मुस्कान दोनों बहनों के लिए अलग ही अनुभव लेकर आई। मार्था ने तुरंत आकर यीशु का स्वागत किया। वह दौड़ते हुए बोली, हे प्रभु, कृपया हमारे घर में आएं। मैं आपको आराम देने और स्वादिष्ट भोजन करने के लिए सब कुछ तैयार कर रही हूँ। मरियम ने चुपचाप यीशु के पास बैठकर उनकी बातें सुनना शुरू किया। उसका मन पूरी तरह से शांत और केंद्रित था। वह अपने भीतर की गहराई में प्रभु की बातें महसूस कर रही थी। मार्था धीरे धीरे परेशान होने लगी। उसकी आंखों में चिंता और असंतोष झलकने लगा। उसने सोचा, मैं पूरे घर को तैयार करने में लगी हूँ और मरियम बस बैठी हुई है। क्या वह मेरी मदद नहीं करेगी? तभी मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, क्या आप मेरी बहन को नहीं कहेंगे कि वह मेरी मदद करे? मैं सब कुछ संभाल रही हूँ और वह बस बैठी रहती है। यीशु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मार्था, मार्था, तुम कई बातों में चिंतित और व्यस्त हो, लेकिन केवल एक ही आवश्यक है। मरियम ने वह चुना जो अच्छा हिस्सा है और उसे उससे नहीं छीन लिया जाएगा। लूका 10 के वचन 38 से 42 में लिखा है। फिर जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नाम एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा और मरियम नाम उसकी एक बहन थी। वह प्रभु के पांवों के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। पर मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? सो उससे कहा कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। मार्था को पहले यह बात समझ में नहीं आई। उसने अपने मन में कई प्रश्न उठाए। क्या सेवा महत्वपूर्ण नहीं है? क्या ध्यान और भक्ति ही सब कुछ है? उसके मन में उलझन थी। आधुनिक संदर्भ में मार्था की स्थिति आज के जीवन में भी कई लोगों जैसी थी। हम रोजमर्रा के काम, नौकरी, परिवार की जिम्मेदारियां और सामाजिक अपेक्षाओं में व्यस्त रहते हैं। अक्सर हमें लगता है कि काम और जिम्मेदारी ही सबसे जरूरी है, लेकिन कभी कभी हमें मरियम की तरह थोड़ा समय निकालकर ध्यान और आंतरिक शांति की ओर भी देखना चाहिए। मरियम ने शांति से देखा और मार्था से कहा, बहन, प्रभु के शब्द हमें जीवन में मार्गदर्शन देते हैं। सेवा अच्छी है, लेकिन समय निकालकर उनके वचन को सुनना और समझना भी उतना ही आवश्यक है। मार्था ने धीरे धीरे अपनी अशांति को कम करते हुए महसूस किया कि प्रभु का संदेश केवल काम करने या सेवा करने का नहीं है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य भक्ति, ध्यान और ईश्वर के साथ संबंध भी है। इस घटना ने नगर के लोगों के लिए भी एक सीख छोड़ी। जीवन की व्यस्तताओं में फंसकर हम अक्सर आध्यात्मिक दृष्टि को भूल जाते हैं। मरियम और मार्था का उदाहरण यह सिखाता है कि सेवा और भक्ति का संतुलन आवश्यक है। इसके बाद मार्था ने रसोई और घर के कामों को धीरे धीरे संभालते हुए मन की शांति और ध्यान का अनुभव किया। मरियम की तरह उसने महसूस किया कि प्रभु का वचन सुनना और समझना जीवन की सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। इस तरह यह घर और नगर दोनों के लिए एक नया अध्याय शुरू हुआ, जहां सेवा और भक्ति के बीच संतुलन की समझ पैदा हुई। नगर में दिन धीरे धीरे ढल रहा था। सूरज की किरणें घर के आंगन में हल्की सी सुनहरी रोशनी छोड़ती थीं। घर के कोने में मरियम फिर से अपने स्थान पर बैठी थी। उसकी आंखों में शांति थी और उसका मन प्रभु के वचन में डूबा हुआ। हर शब्द, हर कहानी उसके हृदय को छू रही थी। दूसरी ओर मार्था रसोई और घर के कामों में व्यस्त थी। उसके हाथ थकते नहीं थे, लेकिन मन में हल्की बेचैनी थी। उसने सोचा, मैं पूरी मेहनत कर रही हूँ, पर मरियम बस बैठी रहती है। क्या यही न्याय है? मार्था के लिए सेवा सिर्फ काम करना नहीं था, यह उसके विश्वास और प्रेम का हिस्सा था। जब वह दूसरों की मदद करती थी तो उसे लगता था कि वह प्रभु की इच्छा पूरी कर रही है। हर भोजन, हर साफ सफाई का काम उसके लिए पूजा जैसा था। लेकिन अब उसकी आत्मा को एक सवाल परेशान कर रहा था, क्या केवल सेवा करना पर्याप्त है? मरियम की दृष्टि में भक्ति और ध्यान सर्वोपरि थे। वह जानती थी कि प्रभु के साथ समय बिताना और उनके वचन को समझना जीवन की गहरी आवश्यकता है। मरियम सोच रही थी, यदि हम सेवा के साथ साथ ध्यान नहीं करें तो हमारा मन और आत्मा कभी संतुष्ट नहीं होंगे। इस घर में दोनों बहनों का संघर्ष केवल काम का नहीं था, यह आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक संघर्ष था। क्या प्राथमिकता सेवा है या भक्ति? मार्था ने अपने विचारों को व्यक्त किया, मरियम, मैं तुम्हारे दृष्टिकोण को समझती हूँ, परंतु जब हम काम करते हैं, जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तब हम प्रभु की सेवा कर रहे होते हैं। क्या भक्ति सिर्फ ध्यान में बैठने तक सीमित है? क्या हमारा कर्म और सेवा ईश्वर को प्रसन्न नहीं करते? मरियम ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बहन, हाँ, सेवा महत्वपूर्ण है, परंतु सेवा तभी पूर्ण होती है जब हमारा मन भी शुद्ध और केंद्रित हो। अगर हम केवल व्यस्तताओं में फंस जाएं और
और प्रभु के वचन को अनदेखा करें तो हमारी सेवा आधी अधूरी रह जाती है। देखो, भजन संहिता 100 के वचन 2 में लिखा है, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ, प्रभु की स्तुति करते हुए उसकी सेवा करो। सेवा और भक्ति दोनों साथ में चलनी चाहिए। मार्था ने गहरी सांस ली और खुद को समझाने की कोशिश की। वह सोच रही थी कि कैसे वह अपने काम और भक्ति के बीच संतुलन बनाए। उसे एहसास हुआ कि केवल हाथों से काम करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि मन और हृदय से पूरी निष्ठा और भक्ति भी जरूरी है। कुलुस्सियों 3 के वचन 23 में लिखा है, और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। जो कुछ भी करो पूरी मन से करो, जैसे कि प्रभु के लिए कर रहे हो। नगर के अन्य लोग भी इस संघर्ष को देख रहे थे। कई लोग अपनी रोजमर्रा की व्यस्तताओं में फंसकर भूल जाते थे कि सेवा के साथ साथ ध्यान और भक्ति भी उतनी ही आवश्यक है। मार्था और मरियम की यह कहानी उनके लिए एक जीवंत उदाहरण बन गई। इस संघर्ष के बीच मार्था ने निर्णय लिया, वह अब अपने कार्यों को मन, हृदय और भक्ति के साथ करेगी। वह समझ गई कि सेवा केवल हाथों का काम नहीं है, बल्कि उसमें ईश्वर के प्रति श्रद्धा और प्रेम भी होना चाहिए। मरियम ने खुशी से देखा कि मार्था अब समझ गई थी। दोनों बहनों ने मिलकर अपने घर को एक ऐसा स्थान बना दिया जहां सेवा और भक्ति का संतुलन मौजूद था। मरियम ध्यान और वचन अध्ययन में लगी रहती, मार्था अपने कार्यों को प्रेम और भक्ति के साथ करती। इस प्रकार घर और नगर में एक संतुलन स्थापित हुआ। दोनों दृष्टिकोणों, मार्था का कर्म और मरियम की भक्ति ने मिलकर यह संदेश दिया कि जीवन में केवल एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करना पर्याप्त नहीं है। सेवा और भक्ति का संतुलन ही पूर्ण जीवन की कुंजी है। सेवा और भक्ति दोनों आवश्यक हैं। कर्म करते समय दिल और मन भी प्रभु की ओर केंद्रित होना चाहिए। जीवन में संतुलन बनाए रखना ही सच्ची आध्यात्मिकता है। नगर का वातावरण अब शांत हो चुका था। सूरज की गर्मी कम होने लगी और हल्की ठंडी हवा घर के आंगन में बह रही थी। यीशु अपने शिष्यों के साथ घर के आंगन में बैठे थे। उनके चेहरे पर शांति और दया झलक रही थी। उन्होंने देखा कि मार्था और मरियम अपने अपने तरीके से जीवन के अर्थ को समझने की कोशिश कर रही थीं। यीशु ने मुस्कुराते हुए कहा, सुनो मेरे प्रिय मित्रों, जीवन केवल काम और व्यस्तताओं में व्यतीत नहीं होना चाहिए। तुम्हारे कार्य और भक्ति दोनों को संतुलन में रखना आवश्यक है। जब तुम अपने हृदय और मन को प्रभु के प्रेम में केंद्रित करते हो, तब तुम्हारा प्रत्येक कार्य अर्थपूर्ण बन जाता है। मरियम और मार्था की कहानी उनके सामने उदाहरण बन गई थी। मरियम ने दिखाया कि भक्ति और ध्यान जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। मार्था ने दिखाया कि सेवा और कर्म भी आवश्यक है। यीशु ने कहा, जो अपने हृदय से सेवा करता है और अपने मन से भक्ति करता है, वही सच्चा अनुयायी है। मार्था ने पूछा, हे प्रभु, क्या सेवा नहीं उतनी महत्वपूर्ण है जितनी भक्ति? यीशु ने उत्तर दिया, मार्था, सेवा निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन जब सेवा केवल कार्य बन जाए और मन उसमें शामिल न हो, तो वह आधी अधूरी रह जाती है। भक्ति के बिना सेवा सिर्फ बाहरी प्रयास, इसलिए सेवा और भक्ति का संतुलन ही पूर्ण जीवन की कुंजी है। उन्होंने शिष्यों और नगरवासियों के लिए एक दृष्टांत प्रस्तुत किया। कल्पना करो, कोई अपने पड़ोसी के घर भोजन लेकर जाता है, परंतु अपने हृदय में प्रेम नहीं रखता। क्या वह वास्तव में सेवा कर रहा है? नहीं। और यदि कोई केवल ध्यान और प्रार्थना करता है पर पड़ोसियों और गरीबों की मदद नहीं करता, तो उसकी भक्ति भी अधूरी है। इसलिए अपने परमेश्वर से अपने संपूर्ण हृदय, प्राण और मन से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। मत्ती 22 के वचन 37 से 39 में लिखा है, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। इसलिए सेवा और भक्ति का संतुलन ही पूर्ण जीवन की कुंजी है। मरियम और मार्था ने इसे गहराई से समझा। उन्होंने महसूस किया कि जीवन में भक्ति और सेवा अलग नहीं, बल्कि आपस में जुड़े हुए हैं। जब कोई अपने हृदय को दूसरों के लिए खोलता है, तो उसके जीवन में रोशनी फैलती है। यशायाह 58 के वचन 10 में लिखा है, उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। यदि तुम अपने हृदय को भूखे और बेसहारा लोगों के लिए खोलोगे, तब तुम्हारी रोशनी अंधकार में चमकेगी। आज भी लोग अक्सर अपनी नौकरी, परिवार और सामाजिक जिम्मेदारियों में व्यस्त रहते हैं। कई बार ध्यान और भक्ति के लिए समय नहीं निकालते, लेकिन जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए जरूरी है कि हम काम और सेवा में मन लगाएं, प्रार्थना और ध्यान के लिए समय निकालें, दूसरों की मदद और प्रेम के माध्यम से ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति दिखाएं। मरियम और मार्था ने अपने दृष्टांत से यह संदेश दिया कि केवल सेवा करना या केवल भक्ति करना ही पर्याप्त नहीं है। जीवन की पूर्णता तब आती है
जब हमारे कर्म, सेवा और भक्ति सभी ईश्वर के प्रेम में एकत्रित हों। उस दिन घर का माहौल पूरी तरह से बदल गया। मार्था अब अपने काम को प्रेम और भक्ति के साथ करती थी। मरियम अपने ध्यान और प्रार्थना में और गहरी हो गई थी। दोनों बहनों का जीवन संतुलन, प्रेम और आध्यात्मिकता की मिसाल बन गया। सेवा और भक्ति का संतुलन बनाए रखना, हर कार्य को पूरे हृदय और प्रेम के साथ करना, ध्यान, प्रार्थना और कर्म सभी जीवन के मार्गदर्शन का हिस्सा है। दूसरों की मदद और प्रेम के माध्यम से ईश्वर की सेवा करना। इस तरह यीशु ने नगरवासियों, मरियम और मार्था को एक जीवन के मार्गदर्शन और आध्यात्मिक शिक्षा का उपहार दिया। यह शिक्षा केवल उस समय के लिए नहीं थी, बल्कि आज के आधुनिक जीवन में भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। सूरज की हल्की किरणें घर के आंगन में गिर रही थीं और नगर अब शांत था। घर में मरियम और मार्था दोनों अपने अपने कार्यों में संतुलित हो चुके थे। मार्था अपने कार्यों और सेवा में अब मन और हृदय से जुड़ी हुई थी, जबकि मरियम ध्यान और भक्ति में गहरी रूप से लीन थी। यह संतुलन केवल घर के लिए नहीं था, यह नगर वासियों और सभी दर्शकों के लिए एक जीवंत उदाहरण बन गया। लोग यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि कैसे दो बहनें, जिनकी प्राथमिकताएं और दृष्टिकोण अलग थे, अपने जीवन को ईश्वर की ओर केंद्रित कर सेवा और भक्ति का सामंजस्य स्थापित कर सकीं। मरियम ने सिखाया कि ध्यान, प्रार्थना और वचन का अध्ययन जीवन में आध्यात्मिक शक्ति लाता है। मार्था ने दिखाया कि सच्ची सेवा और कर्म भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जब वह हृदय और प्रेम के साथ किया जाए। इस संतुलन से यह स्पष्ट हुआ कि भक्ति और सेवा अलग नहीं है, बल्कि जीवन के दो पहलू हैं जो साथ चलकर पूर्णता लाते हैं। यीशु ने अपने शिष्यों और नगरवासियों से कहा, प्रिय मित्रों, केवल सुनने से काम नहीं चलेगा। वचन का पालन करना और अपने जीवन में इसे उतारना आवश्यक है। जैसे याकूब 1 के वचन 22 में लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। वचन का केवल श्रोता मत बनो, बल्कि पालन करने वाला बनो। जब तुम अपने जीवन में शिक्षा को अपनाते हो और उसे कर्म में बदलते हो, तभी तुम्हारा जीवन फलदायी बनता है। आज के समय में हम अक्सर मार्था की तरह व्यस्त रहते हैं, काम, परिवार, नौकरी और सामाजिक जिम्मेदारियां। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि मरियम की भांति ध्यान, प्रार्थना और आत्मा की शांति भी उतनी ही आवश्यक है। काम और सेवा अपने परिवार, समाज और जरूरतमंदों की मदद करें। भक्ति और ध्यान, प्रतिदिन कुछ समय ईश्वर के वचन, प्रार्थना और ध्यान में बिताएं। संतुलन बनाएं, न केवल काम में व्यस्त रहें, बल्कि अपने हृदय और मन को आध्यात्मिक दृष्टि से भी संवारें। जब यह संतुलन स्थापित होता है, तब जीवन में वास्तविक शांति, संतोष और उद्देश्य मिलता है। नगर वासियों ने भी इसे अपने जीवन में अपनाना शुरू किया। वे समझ गए कि सेवा केवल हाथों का कार्य नहीं और भक्ति केवल ध्यान में बैठने का नाम नहीं है। दोनों एक साथ चलकर जीवन को पूर्ण और सार्थक बनाते हैं। भजन संहिता 91 के वचन 11 में लिखा है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। यहोवा तुम्हारे साथ है, वह तुम्हें सभी विपत्ति से बचाएगा। इस वचन से उन्हें यह विश्वास मिला कि यदि हम अपने जीवन में सेवा और भक्ति का संतुलन बनाए रखें, तो प्रभु हमेशा हमारे साथ है और हमें हर संकट से सुरक्षित रखता है। संतुलित जीवन जीना ही सच्ची आध्यात्मिकता है। सेवा और भक्ति दोनों को अपने जीवन में उतारें। शिक्षा को केवल सुनकर न रोकें, बल्कि उसे अपने कर्म और व्यवहार में लागू करें। प्रेम, ध्यान और कार्य के माध्यम से प्रभु के निकट रहें। मरियम और मार्था की कहानी अब केवल नगर की कहानी नहीं रह गई, ये हर व्यक्ति के जीवन के लिए प्रेरक उदाहरण बन गई। उनके जीवन से यह स्पष्ट हो गया कि सच्ची भक्ति और सेवा तब पूरी होती है जब मन, हृदय और कर्म सभी प्रभु की ओर केंद्रित हों। इस तरह यह कहानी आधुनिक जीवन में भी हमें याद दिलाती है कि व्यस्तता में फंसकर आध्यात्मिक दृष्टि न खोएं और भक्ति में मग्न रहकर जिम्मेदारियों को न भूलें। यही संतुलन जीवन को सच्ची खुशी और शांति देता है। जैसा हमने मरियम और मार्था की कहानी से सीखा, जीवन में संतुलन, सेवा और भक्ति दोनों जरूरी हैं। अपने दिल और कर्म दोनों को प्रभु के मार्ग पर रखें और हर दिन को खास बनाएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। याद रखिए, केवल सुनना पर्याप्त नहीं, वचन का पालन करना और अपने जीवन में इसे उतारना ही सच्ची सफलता है। आज ही इस सीख को अपनाएं और अपने जीवन को और मीनिंगफुल बनाएं। अगर आज की कहानी ने आपका दिल छू लिया तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और ऐसी प्रेरक कहानियां देख सकें। हमेशा याद रखिए, सेवा और भक्ति का संतुलन ही सच्ची खुशी देता है। आज हमने सीखा, जीवन में भक्ति और सेवा का संतुलन जरूरी है। अपने हर कर्म में प्रेम और अपने हर पल में ध्यान जोड़ें। मरियम और मार्था की कहानी हमें याद दिलाती है कि आध्यात्मिकता केवल ध्यान में बैठने या सेवा में व्यस्त होने तक सीमित नहीं है। इसे अपनाएं, अपने जीवन में बदलाव लाएं। जय मसीह की।